अस्सलाम वालेकुम जी। और बाखबर सवेरा में आपका खैर मकदम है एक बार फिर से। आज है ईद का पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा दिन और आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती और मेरे साथ हैं आमना खटाना। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। और आज दिखाई दे रहा है कि आज ईद का तीसरा दिन है, यानी इसके बाद जो है वो सारी एनर्जी आपकी खत्म हो जाएगी। सारी एनर्जी आपने आज निकाल कोई नहीं खत्म होनी। मैं तो ये बता रहा हूँ, पहले सबसे पहले आप बताएं कि कैसा लग रहा है मेरा ड्रेस, कैसे लग रहे मेरे चप्पल, हाउ डू आई लुक? बहुत अच्छा लग रहा हूँ ना। ये मैंने तारीफ आपसे समेटनी थी। उधर नहीं देख रहे, लाजमी तौर पर आपने फीडबैक देना था। वो यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। मैं इस अमल की मजम्मत करता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि हक और सच पे मबनी जो है वो आप लोगों की जानिब से फीडबैक दिया जाएगा। तो आप लोग ये बताइए कि बच्चों, सबसे पहले आप बताओ कि आपकी जो ईदी मिली थी वो कैसे आपने खर्च की, कहाँ गई? अभी कहीं नहीं गई। किस मद में आपने अभी आज ईद का तीसरा दिन है, आज वो लुटाएंगे भरपूर तरीके से। आज पहले यानी कल जो है वो स्कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए पहले ही ईदी मुका देनी है। बच्चे होने का वैसे कितना फायदा होता है ना। हाँ। मुझे नहीं लगता कि पीर से पहले कोई स्कूल भेजेगा किसी को। हाँ वैसे ये भी है, बहुत कम स्ट्रेंथ होती है पहले दिन जब हम देखते हैं। हमारे आज के शो में आपके लिए पहले मैं चूड़ियां देख लेते ना। मैंने आज चूड़ियां भी पहनी हुई हैं। ईद का तीसरा दिन है लेकिन मुझे ख्याल आ गया। पेड सेगमेंट, हाँ बताएं क्या है चूड़ियों का क्या? मैं कह रही हूँ कि आज मुझे ख्याल आ ही गया। पहले 2 दिन मैंने चूड़ियां नहीं पहन सकी क्योंकि ड्रेस ऐसा था, तो सोचा आज मैं भी अपनी ईद की भरपूर खुशियां मना दूं। चलें, जबरदस्त है। अच्छा, आज के शो में भी हमारे पास बहुत कुछ है आपके लिए खास। बहुत से अहम शख्सियात से आपकी मुलाकात कराएंगे और ख़ास तौर पर कॉमेडी का तड़का भी होगा। साथ ही साथ जो है वो मुख्तलिफ लोगों की पर्सनल लाइफ से मुतालिक आपको बताएंगे कि वो ईद कैसे गुजारते हैं, हस्बे मामूल, हस्बे रिवायत, और ईद कैसे सब लोग गुजारते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट जी, हम आपके सामने आ गए हैं और आज के शो में बड़ी ज़बरदस्त बातें होंगी। कुछ का तज़किरा अभी हम कर चुके हैं और कुछ आपसे शेयर करेंगे। तो दिन का आगाज़ हमेशा अच्छा होना चाहिए। ईद का दिन हो और बिलखुसूस तीसरा दिन हो, यानी कि तीसरा और आखिरी दिन हो और उसकी तैयारियां ना हो, क्योंकि आज के दिन तो बाहर निकलना है, मुलाकातें भी होनी है, फिर ईदियां भी बच्चों ने स्पेंड करनी है, बड़े भी ज़ाहिर है उनके साथ जाएंगे। बिल्कुल। तो मेरी तमाम बहनें मुश्किल में हैं, जो परेशान दिखाई दे रही हैं। नहीं, मैं पहले अपनी बहनों की बात करूंगी। तमाम खवातीन, तमाम मेरी प्यारी प्यारी आंटीज जो देख रही हैं, आपने परेशान नहीं होना। इसलिए परेशान नहीं होना कि आज अगर अच्छा पहनने हैं तो उसके साथ तैयार कैसे होना है, बाल कैसे बनाने हैं और उसके साथ साथ मेकअप कैसा होना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है। गर्मी ने बड़ा, और जाहिर है कि हाइजीन का, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप किसी के घर पे जाएं, गले मिले, वो बेहोश हो जाए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो उसके लिए परफ्यूम्स का इस्तेमाल करना, डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल करना, ये बहुत जरूरी है। कपड़े कैसे पहने जाएं, अगर स्याह लिबास पहनेंगे तो वो धूप ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, गर्मी तो बहुत पड़ रही है बल्कि। और साथ ही साथ फिर किस तरीके से आपने अपने मेकअप को लाइट रखना है। तो अभी भी टाइम है, क्योंकि अभी दिन बाकी है, तो आपने इन चीज़ों को मैनेज करना है। हम आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर मौजूद है और हम आपको बताने चाह रहे हैं कि आज आपने कैसा तैयार होना है और किस तरह से आप परफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ ब्यूटिशियन सईदा सारा मौजूद है स्टूडियोज़ में। उनको वेलकम कहेंगे और उनसे बात करते हैं। वेलकम सारा, और ईद मुबारक। ईद मुबारक तो ये बताएं सईदा, आपकी ईद अच्छी गुजर रही है? सब ठीक है? बहुत मजे की गुजर रही है, गर्मी से गुजर रही है अगेन, और जो है अच्छी गुजर रही है। सो फ्रेश माशाल्लाह से। और इसके अंदर ये है कि देखें ईद के ऊपर तो खवातीन के अपनी ब्यूटी को लेके और खास तौर पर मतलब मेकअप और फेशियल कंप्लीट लुक के लिए बड़े खर्चे करती हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपके खर्चे कम करवाने के लिए हमने सारा को यहाँ पर बुलवा लिया। तो बताइएगा कि आज से 5 साल पहले, लेट्स से, या 10 साल पहले जो अवेयरनेस जितनी थी, अब उसमें इजाफा हुआ है। लोग काफ़ी, खवातीन जो है वो काफ़ी इस बारे में अवेयर हैं कि मौसम के लिहाज से, टाइमिंग के हवाले से, सुबह के हिसाब से, शाम के हिसाब से कैसे मेकअप करना है। बिल्कुल, सोशल मीडिया के बाद तो आपको पता है इंटायरली हर चीज़ ही चेंज हो गई है। हर बंदा, हर बंदी इतनी अवेयर है, उनको मेकअप हो गया, कपड़ों का ट्रेंड हो गया, किसी भी चीज़ का ट्रेंड, हर चीज़, हर बंदा बहुत अवेयर हो गया है। और उसी तरह से जो है ऑफ कोर्स चॉइसेस भी लोगों की जो है वो चेंज होती जा रही हैं। अब जिस तरह से ईद, पहले लोग बड़ा एक नॉर्मल से रूटीन फॉलो करते थे। खवातीन भी मेकअप पे इतना फोकस नहीं करती थी, जो कि अब लड़कियां भी, खवातीनें भी दोनों मेकअप पे भी करती हैं, स्किन केयर पे भी अपना बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, परफ्यूम्स को लेके, कपड़ों को, हर चीज़ को लेके जो है लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए। सारा मसला सिर्फ यही है कि देखिए फोकस तो सब कर रहे होते हैं और मेकअप भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे अब गर्मियों में ईद आई है, आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आपको स्वेटिंग होगी तो आपका मेकअप खराब होगा, यहाँ से बेस फट गई, ये हो गया, वो हो गया, तो ज़्यादा स्वेटिंग होगी, हाँ, तो ज़्यादा मेकअप फटेगा।
और फिर ईद पे देखिए अब इसमें होता है कि हम टेक्निकली जो हम एज अ मेकअप आर्टिस्ट हम उनको लोगों को अपने यही गाइड करते हैं। जैसे आज के दिन भी मैंने बहुत लाइट मेकअप वेयर किया हुआ है, मुझे लग रहा है आपने किया नहीं हुआ, एग्जैक्टली तो खूबसूरत एनहांस किए हुए उसमें होता है कि आपको देखने वाले को भी लगे कि भाई आप नेचुरल हैं, कोई अलग से, जैसे अभी आपने बात की कि उठ के कोई नहीं आया हुआ, तो हम यही सजेस्ट करते हैं। जैसे ईद पे भी आज मैं सब लोगों को यही बोलूँगी कि दिन के टाइम पे आप थोड़ा सा सॉफ्ट मेकअप करें, सॉफ्ट लुक कैरी करें, कलर्स भी आप बेस क्या यूज करनी, फाउंडेशन में प्रेफरेबली यही होता है कि आप बीबी क्रीम यूज करें दिन के टाइम पे। इसकी बहुत शेयर बहुत लाइट कम कवरेज होती है और वो बहुत नेचुरल इफेक्ट देती है। वो आपको लगता है सिर्फ एक आपने एक हल्का सा एक मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है और उसके अंदर बीबी क्रीम के अंदर सबसे अच्छी चीज़ है कि स्किन केयर एलिमेंट भी होता है, तो वो जब ऑक्सीडाइज होती है, जब टाइम के साथ टाइम गुजरता है तो बहुत नेचुरल, बहुत सटल हो जाती है। मतलब जब हवा लगती है टाइम गुजरता है, एग्जैक्टली, और बहुत नेचुरल इफेक्ट देती है। उसके साथ प्रेफरेबली है कि एक सॉफ्ट लिप कलर कैरी कर लें, मस्कारा थोड़ा सा अपना ज्यादा यूज कर लें, ये डे टाइम, लेकिन इतना कोई स्मोकी मत करें, बहुत ज्यादा उसमें ना जाए। देख लें हम आपको कितने अच्छे टिप्स दे रहे हैं, आप इसको फॉलो भी कीजिएगा, ये आज की ईदी है आपकी। और इसमें के ब्लशन थोड़ा सा पीछी या अपना कोरल्स आप लोग पे चले जाए तो एक बहुत नेचुरल लुक। और ये कलर्स भी ऐसे होते हैं जो मेकअप को कॉम्प्लीमेंट करते हो? बिल्कुल, तो वो कौन से चूज करने चाहिए? देखिए डे टाइम पे अगेन सॉफ्ट लाइट, एग्जैक्टली, और डार्क कलर्स होंगे तो सनलाइट, आप नाइट पे वो फिर होता है कि फिर कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं नाइट के हिसाब से, वो जो है वो अच्छा लगता है नाइट में डार्क कलर। और मेकअप नाइट में, अच्छा मेकअप अगेन हमने अभी दिन की बात की थी, तो मेकअप रात में मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा डार्क पे नहीं जाना चाहिए। आप थोड़ा आइज़ को डार्क कर लें, और अभी समर्स की स्पेशली हम बात कर रहे हैं, विंटर्स में आप रेड पाउच अच्छे कैरी कर सकते हैं, लेकिन समर्स में प्रेफरेबली है कि आइज को आप थोड़ा हैवी कर लें, थोड़ी स्मोकी लुक पे चले जाएं, लिप कलर को आप सॉफ्ट रखें, जैसे अभी मेरी लुक हुई है। ये तो मैंने और न्यूड में चले जाएं, कोरल्स के साथ न्यूड्स पे आप चले। और अब तो मेकअप भी वो वाटरप्रूफ हो गया है, तो वाटरप्रूफ हो गया, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं। अच्छा डे टाइम पे तो आप जैसे मैंने बीबी क्रीम रेकमेंड की है, तो नाइट में आप थोड़ा सा फुल कवरेज फाउंडेशन या शेयर जो थोड़ी कम कवरेज फाउंडेशन की होती है, मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स आ गई हैं, तो वो यूज़ करते हैं। उसके बाद मेकअप फिक्सर जो इवेंचुअली मेकअप को लॉक करता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल फ़ायदा होता है। देखिए अगेन लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के बहुत सारे तरीके हैं, जिस तरह से भी बताया कि अब लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, लोग प्रोडक्ट के लिहाज से भी अवेयर हो गए हैं, ब्रांड रिलेटेड भी बहुत अवेयर हो गए हैं, और मेकअप करना लोगों को सबको ही ऑलमोस्ट आ गया है। एक चीज़ ये है कि अब जाहिर है कि हमारे यहाँ ये भी देखना है कि ऐसी चीज़ हो जो कि सब अफोर्ड कर सकें, तो क्या ऐसे प्रोडक्ट्स आ रही हैं कि जो मतलब हर क्लास के? देखिए इफ़ यू आस्क मी, अगर एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एज अ ब्यूटिशियन, हम लोग थोड़ा सा हाई एंड को प्रेफर करते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि सारी चीज़ हमें एक बेंचमार्किंग करनी होती है, हमें स्टे देखना होता है। लेकिन घर में जो ख़वातीनें यूज़ करिए, उनको प्रोफेशनल, उनको 12 घंटे का, उनको जो है वो 10 घंटे का स्टे नहीं चाहिए, हमने 3 घंटे मैक्सिमम अपना इवेंट निकालना है, तो वो कोई लोकल ब्रांड भी यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में इजीली बहुत एवरेज प्राइसिंग जो है वो 1400-1500 में अच्छी प्रोडक्ट अवेलेबल है। अच्छा, और सारा एक और चीज़ है वो ये कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब जो इस बार जो कपड़ों की हमने देखा था कि कलेक्शन आई थी, वो तकरीबन सबने लाइट कलर्स रखे थे। ऑब्वियसली समर है तो उसके लिए आप थोड़े गर्मियों के लिए उसी तरह के रंगों की तरफ जाते हैं, उसके लिए बालों का रंग भी बड़ा कॉम्प्लीमेंट करता है, यू नो। हाँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ब्लॉन्डी में जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा डार्क की तरफ प्रेफर करते हैं। अब ट्रेंड में क्या है? देखिए लेटेस्ट ट्रेंड तो बलियाज और स्ट्रीक्स में ही है कि ब्लेंडेड लुक हो आपकी, बहुत बहुत शार्प लुक पे ना आप जाएं, क्योंकि शार्प लुक जब होती है ना तो एकदम से ना वो ऑब्वियस हो जाती है, नजर आती है वो। तो अगेन सारी जो आपकी पर्सनैलिटी वो हर चीज़ कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, समर्स के लिए खास तौर पे, कि ब्लेंडेड लुक ज़्यादा, मतलब ब्राउन्स में थोड़ा सा बर्गंडी की जो है टोन्स में जो है वो ज़्यादा इन है, और ब्लेंडेड हेयर कलर्स जो है वो ज़्यादा इन है। अगेन उसके साथ साथ मैं ये भी बोलूँगी कि फ्रेग्रेंसेस भी प्लीज़ अच्छी कैरी करें। समर्स के अंदर खुशबू बहुत ज़रूरी है, फ्लोरल, और इसके अंदर काफी दिन में आप फ्लोरल थोड़ा सा जो हमारे फूलों की खुशबू ख़वातीनें पसंद करती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जेंट्स के लिए एक्वेटिक और जो है वो नोट्स यूज़ कर सकते हैं। चले, नाइट के अलग, दिन के अलग, ये मैं भी इसके ऊपर आपको थोड़ा सा लेक्चर दूंगा बाद में कभी। थैंक यू सो मच सैयदा फॉर बीइंग विद अस, और आपने बड़े मुफीद मुफ्त में मशवरे दिए, और आई एम श्योर कि जो ख़वातीन हमें ईद के तीसरे दिन देख रही हैं वो लाजमी तौर पर ये ईदी हमसे वसूल करके हमारी शुक्रगुजार होंगी किसी हद तक। बिल्कुल ऐसा ही है। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, ख़वातीन की शमूलियत के बगैर वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तरक्की कर सके या वो आगे बढ़ सके। जैसे कि हमारा आप शो देख लें, यहाँ पर भी खातून मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है कि वो बराबरी की बुनियाद पर अपना इसमें पार्ट प्ले करिए। शो में सियासत का मैदान हो, अगर उसके साथ साथ खेल का मैदान हो, कोई भी मैदान, अगर हम पाक फ़ज़ाइया की बात करें, पाक फ़ौज की बात करें, कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जहाँ पर ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना अपना किरदार अदा नहीं कर रहे हैं।
जनाब बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह हमने एक सियासी शख्सियत कंवल शोहज़ब साहिबा, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और बहुत कम वक्त में इन्होंने अपना नाम बनाया है और ये काफ़ी नुमायाँ रही हैं सियासत के मैदान में, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से शोला बयानी का जवाब दिया मुखालिफिन को, वो भी सबके सामने था। तो आज हम ये जानना चाहते हैं कि कंवल शोहज़ब साहिबा किस किस तरह से अपनी ईद सेलिब्रेट कर रही हैं और उनकी ज़िंदगी से मुतालिक भी कुछ सवालात करेंगे। कंवल, सबसे पहले आपको ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच जी। पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक, आप दोनों को ईद मुबारक, थैंक यू सो मच, और ARY की पूरी टीम को ईद मुबारक। कंवल, आपने बड़ा वाइब्रेंट सा, बड़ा खूबसूरत सा रंग ज़ेब तन किया हुआ है, ये कब आपने तैयारी की ईद की? देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि नॉर्मली हम ज़रा थोड़े सोबर नज़र आएँ, लेकिन ईद पे तो थोड़ा सा वाइब्रेंट होना चाहिए। और मुझे ईद सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है, क्योंकि ये हमारा मजहबी त्यौहार है। बहुत सारे रोज़ों के बाद ये टाइम आता है। हालांकि पहले रोज़े के बाद ही हम शोर मचा देते हैं कि बाकी रह गए 29, लेकिन टाइम लगता है उसको गुजरने में। लेकिन कंवल, मुझे ये बताएं कि जैसे कपड़े वगैरह सिलवाने का मामला होता है, तो नॉर्मली ख़वातीन को ये मुसीबत होती है कि दर्जी जो है ना, वो VVIP पर्सनैलिटीज़ बन जाते हैं। वो ना कपड़े एक मुकर्रर वक्त के बाद लेते हैं और ना ही टाइम पे वापस करते हैं। आप सियासी शख्सियत हैं, तो आपके साथ भी यही सिलसिला होता है या आपको थोड़ा सा लेवरेज दे देते हैं? इसलिए तो मैंने पूछा कि कब आपको वक्त मिल गया शॉपिंग के लिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बुरा सलूक होता है, क्योंकि हमें टाइम ही मिलता उनको परसू करने का। तो अब उसका हमने हल ये निकाला है कि एक दर्जी नहीं रखते, कम से कम 3 रखते हैं, ताकि मुख्तलिफ जगहों से कुछ सिक्योर हो जाए। ऑप्शंस होने चाहिए। तो दूसरा ये कि ऑप्शन ज़्यादा चाहिए होते हैं, कपड़े भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि बाहर आना जाना काम बहुत ज़्यादा होता है, फिर टॉक शोज़ में भी आना है। हाँ, ये तो और ख़वातीन हो, चाहे वो कुछ भी हो, सियासतदान हो, कपड़ों का मामला जब आ जाए और दर्जी का मामला आ जाए, तो सबसे ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट तरीन बंदा दर्जी होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये सही बात की आपने। तो कैसे गुजारी हैं आप अपनी ईद? आज तो तीसरा दिन है, पहले 2 दिन क्या मसरूफियात रही और आज के क्या प्लान्स हैं आपके? देखिए जी, फर्स्ट डे तो होता है कि सारों से मुलाकात होती है, सियासतदानों का काम होता है। ईद वाले दिन भी उन्होंने सबसे मिलना होता है, अपने हलके के लोगों से, अपने हलका अहबाब और फैमिली के साथ। ये वाहिद दिन होता है जिस दिन हमें अपने बच्चों के साथ ज़रा ज़्यादा टाइम गुजारने को मिल जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस हमारी फैमिली और बच्चे कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट डे इस तरह गुजरता है, और खाने पीने में बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक रूटीन से आप चेंज आता है ना, रोज़े ख़त्म होते हैं। तो पहले दिन ज़रा ज़्यादा लालच होती है कि सुबह से ही शीर खुरमा और मुख्तलिफ जो रिवायती हमारे मीठे हैं, खाने हैं त्यौहार का, ताकि पता लगे। और मुझे बड़ा मजा आता है ये तो खुद पार्टिसिपेट करती हैं कंवल कुकिंग वगैरह में, या इस तरह से मौका बहुत ज़्यादा ईद पे, सिर्फ ईद पे ही मौका मिलता है। तो क्या बनाती हैं सबसे अच्छा? मुझे बकरा ईद बहुत पसंद है, इसलिए कि मैं गोश्त खोर हूँ और गोश्त पकाने की मैं बहुत शौकीन हूँ। और ईद, ये छोटी ईद जो है ना, ये मेरी वालदा के खाते में होती है, क्योंकि वो मीठे बनाने की और शीर खुरमा बनाने की बहुत एक्सपर्ट हैं। और सारे उन्हीं के हाथ का खाते हैं, तो हम उनको फैसिलिटेट ज़रूर करते हैं, लेकिन खाने में ज़्यादा पार्टिसिपेशन होती है, पकाने में नहीं होती। हम जानना चाहेंगे सियासत में आपकी ख़ास तौर पे नून लीग में ऐसी कौन सी खातून है जिनके साथ सबसे अच्छी दोस्ती है आपकी? मेरी दोस्ती तो वैसे कोई ख़ास सच नहीं है, और मैं असेंबली में भी बहुत कम ही इंटरेक्ट करती रही हूँ। पर्सनल मीटिंग्स भी मैंने नहीं की। मेरा असल में प्रॉब्लम ये है, मेरी शख्सियत में या ब्लैक होता है या वाइट होता है, मैंने ग्रे कभी रखा नहीं है। और ये मेरी पूरे ख़ानदान को भी पता है, या मैं कर सकती हूँ या मैं नहीं कर सकती, दरमियाना मुनाफिकाना रवैये में नहीं रख सकती। तो इसलिए बहुत कम ही रहा है दोस्तियाँ, और अच्छी इस्लामदुआ है, बट बहुत करीबी दोस्तियाँ सच नहीं, अपनी आदत होती है। बिल्कुल ठीक है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोहज़ब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया वक्त का। और जिस तरह से वो बता रही थी कि भाई उनकी अपनी आदत है, अपनी फितरत है, इसलिए वो थोड़ी रिजर्व सी रहती है। और अब वक्त आ गया थोड़ा सा मूड चेंज करने का। ओके जी। और मूड चेंज होता है हमारा मौसीकी के साथ। हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सिंगर से, क्योंकि जनाब बहुत कम वक्त में इन्होंने अपनी खूबसूरत और मधुर आवाज़ से लोगों के दिलों में जगह बना ली है। नाम क्या है बताएं जल्दी। तो हमारे साथ मौजूद है रोहेल वक्कास, और उनके साथ हैं उनके गिटारिस्ट केविन बेस्ट। आप दोनों को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। कैसी गुजर रही है ईद रोहेल? जी खैर मुबारक, और आपको भी ईद मुबारक हो, ARY की सारी टीम को ईद मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है ईद। क्या बात है। अच्छा ये बताएं कि भाई आज ईद का तीसरा दिन है, वैसे तो ये है कि 2 दिन तो मुलाकातों में गुजर जाते हैं, आज क्या मसरूफियात रहेंगी आपकी? हमारे पास तो आप आ ही चुके हैं आज। हाँ जी, आज जो है मसरूफियात
कुछ आप लोगों के साथ ईद गुजारेंगे और फिर एक अपने दोस्तों के साथ ईद गुजारेंगे। ज़बरदस्त। तो रोहेल पहले तो ये बताएं कि कितने गाने अब तक आप गा चुके हुए हैं? मेरे 5 सॉन्ग हो चुके हैं और अभी जो मैंने एक फर्स्ट ईद पे रिलीज़ किया था, अच्छा, होना था प्यार, क्या बात है, वो कवर किया था मैंने। तो फिर सुना चलें फिर सुना दें, मतलब स्टार्ट उसी से करें जो शानदार सॉन्ग आपका रिलीज हो चुका है। हाँ जी। सच ब्यूटीफुल वॉइस, आतिफ असलम की याद ताज़ा कर दी भाई। मतलब आई गेस कि ये हदीका कियानी और आतिफ असलम ने गाया था। सच ब्यूटीफुल मेलोडी। अच्छा एक चीज़ है रोहेल, हम ये देखते हैं नहीं, और एक और चीज़ मैं पहले मेंशन कर दूं भाई, महंगाई का ज़माना है, वैसे तो घर बनता नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है, तो दिल के शहर में आप घर बना लें, दैट इज़ बेटर। अब क्या सुनाने जा रहे हैं? अच्छा सा गाना ईद का जो हमारा मूड है उसके मुताबिक। आँखों से जब भी हो तेरी आंखें जुदा, मन से जब भी हो तेरा मन खफा, तुझे ये पुकारे पुकारे तुझे, तो मन घबराए बुलाए तुझे, के दिल हारे पुकारे तुझे, मन जा रे मना ले मुझे, सुन प्यार लगा ले गले, खो जा रे तू गाले संग रे। गा सकते भाई, इतनी अच्छी आवाज में हम नहीं गा सकते, लेकिन मुझे लगता है कि आतिफ काफी फेवरेट है आपके। आतिफ के अलावा कौन कौन से सिंगर्स हैं जो आपको पसंद है? वैसे आतिफ के अलावा काफ़ी सिंगर हैं जो हमारे मैडम नूर जहाँ, उस्ताद मेहदी हसन साहब है, उस्ताद नुसरत साहब, मैं क्लासिकल की बात करने वाली थी। अच्छा, तो मेहदी हसन साहब का जो एक गाना था, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, हाँ, वो अली सेठी साहब ने भी उसका कवर भी गाया। हाँ, वो अगर हो जाए, अगर याद है तो ईद के मौके पर। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही, आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। ऑलराइट जनाब, अब हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक और बड़ी ही खूबसूरत खातून के साथ और बड़ी खूबसूरत मेहमान के साथ। नाम है उनका फातिमा इरफान। क्या हुआ? कितना रेसिस्ट आपका डायलॉग था। क्यों? खूबसूरत खातून के साथ। खूबसूरत, देखिए खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है,
ठीक तो है? मैं खूबसूरत दिल भी कह सकती हूँ। आपको किसने कहा कि तो आपने दिल खूबसूरत क्यों नहीं बोला? खूबसूरत इंसान कहा है मैंने। हाँ, तो इसके ठीक अंदर है? क्या क्या चीज़ एक खूबसूरत शख्सियत के साथ मुलाकात करवाने क्या का, बात है, शख्सियत। जिसका जाहिर और बातिन दोनों खूबसूरत फौरन आमना घटाना रिट्रीट करते हुए खातून से शख्सियत पे आ गई। हो। चलें जी, जूडो फिर ये कराटे में इंसानियत की महराज के हवाले से भी कुछ बात करेंगी, लेकिन सिलसिला यहीं पे रोक देते। चलें। बहुत चालाक हैं ये, बाय द वे। अच्छा जी, फातिमा इरफान जो कि जूडो कराटे चैंपियन हैं, हमारी पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया है, कई गोल्ड मेडल्स एजाज़ात अपने नाम कर चुकी हैं, मुल्की हो बैनुल-अक़वामी मुकाबले हो, इनमें अपना लोहा मनवाती आई हैं। बिल्कुल जी, तो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फातिमा, एंड ईद मुबारक टू यू। कैसी गुजर रही है ईद आपकी? ईद मुबारक आप सबको। ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। तीसरा दिन है, 2 दिन गुजर चुके हैं ऑलरेडी। वो इतनी ईद में सारे सेलिब्रेशन, सबके साथ जाना मिलना, ये वो। अच्छा, एक चीज़ ये है कि वो भाई ये जूडो और कराटे aren't they two different things? दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना, या एक ही चीज़? जूडो और कराटे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें। मैं जिu-jitsu करती हूँ, जिu-jitsu। हाँ, जिu-jitsu। इट्स मदर ऑफ मार्शल आर्ट्स। तो आप ये कह लें कि बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं जूडो कराटे, वो सब जिu-jitsu में से ही आए हैं। अच्छा, तो आई डू जिu-jitsu और उसमें नेवज़ा और फाइटिंग सिस्टम ये सब करती हूँ। अच्छा फातिमा, जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो एथलीट्स हैं उनका जो है वो शॉपिंग में, और जो लड़कियों की जो चीज़ें होती हैं जिसे हम कहते हैं कि फेमिनिन लगती हैं, वो थोड़ी चीज़ें कम होती हैं, यानी चूड़ियाँ पहनना, मेहंदी लगाना, अच्छे अच्छे जोड़े पहनना ईद के लिए। आपका रुझान है इन चीज़ों की तरफ? नहीं शॉपिंग की तरफ नहीं, लेकिन आपने नहीं बहुत अच्छा जोड़ा पहन रखा है, आपकी चॉइस तो अच्छी है। कभी कभार होता है कि दिल पे हाथ रख के उन्होंने ये बात कही। आप सोचें किसी लड़की की दूसरी लड़की की तारीफ करना, लेकिन देख लें आप, उन्होंने की है। वो खुद भी इतनी अच्छी लग रही है, इस वजह से उनको भी अच्छी लगी है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब मैं अगर अपनी ही बात करूं, मुझे बाकी शौक नहीं है, शॉपिंग का भी इतना शौक नहीं है, और यानी ज्वेलरी वगैरह का वो भी इतना शौक नहीं है। अच्छा, इतना नहीं है। फातिमा, ये जिस तरह से ईद में सारी कज़न इकट्ठी होके कुछ ना कुछ किचन में जाके कुछ मीठा बना रही हैं, कोई बिरयानी बना रही है, कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन होती है उमूर खानादारी में, तो आपका कोई ऐसा इंटरेस्ट है, आप भी कुछ बनाती हैं या बस जूडो कराटे तक ही इंटरेस्ट है? नहीं, बना सब कुछ लेती हूँ, लेकिन बात कोई इतना ज़्यादा शौक नहीं, लेकिन मैं बना तो सब। क्या अच्छा बना लेती हैं? अच्छा इम्तिहान है आज आपका। अच्छा, अभी मैंने रिसेंटली बनाई थी, कढ़ाई बनाई थी, अच्छी बनी थी। फ्यूचर प्लान्स बता दें। फ्यूचर प्लान्स आगे मेरे इंशाल्लाह मैं एक प्रोग्राम लॉन्च करूँगी स्पेशली फॉर फीमेल्स या बाकी जो लड़कियाँ जो घर में हैं, ऑन यूट्यूब अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी, या वहाँ से भी कनेक्ट करें, स्पेशली जैसे वो ख़वातीन जो घर से बाहर नहीं निकल सकती लेकिन वो अपने फिटनेस को करना चाहती हैं, एज अ फिटनेस प्रोग्राम जैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा एक जो मेरा इंशाल्लाह टारगेट है फ्यूचर के लिए, वो ये है कि टर्न हर्ट इनटू हील फॉर अदर्स। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर ज़रूर काम करना है और ये ज़रूर करना है आगे। चलें, ठीक है जी। ईद की खुशियाँ आपको बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। ईद के तीसरे दिन वक्त निकाल के यहाँ पर आई, और हमने आपको कुछ पूछा भी नहीं। जी, फातिमा इरफान हमारे साथ मौजूद थी और ईद उन्होंने हमारे साथ सेलिब्रेट की, और वो जिस तरह से बता रही थी कि भाई क्या क्या शौक़ है उनके, और ख़वातीन से जो एक हम तासुर पाया जाता है कि जी चूड़ियाँ, मेहंदी, कपड़े, ये वो, लेकिन जो हमारी एथलीट और स्पोर्ट्स जो होती हैं ख़वातीन, उनके शौक़ कुछ निराले ही होते हैं। आपने याद रखनी है, डर के रहना अगर कभी सामने आ जाए। हाँ, हल्का नहीं लेना। ऑलराइट जी, तो ईद नाम है खुशियों का और खुशियां बांटने का, और ऐसे में कभी जाहिर है कि हमारे हालात बिखेरने हमेशा एक जैसे नहीं होते, मतलब कभी खुशी कभी गम। तो ऐसे में आप कभी किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकें तो इससे बढ़कर सदका जारिया कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो ये सलाहियत रखते हैं कि अपने दिल के हालात कैसे भी हों लेकिन दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे ही दो शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम होशियारियाँ के बहुत अहम तरीन रुकन हैं सलीम अलबेला और आगा माजिद। उनको आज हमने बाखबर सवेरा में दावत दी है, तो उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों शख्सियात को बहुत बहुत ईद मुबारक। जी खैर मुबारक हमारी तरफ से भी आप दोनों शख्सियात को खैर मुबारक, और ARY की तरफ से भी। भाईजान आप लोग हमें कह दें कि ख़वातीन और हज़रात को ईद मुबारक, हम शख्सियात का जिक्र कर सकते हैं। नहीं, आप हमें भी कह सकते, आप हमें भी ख़वातीन और हज़रात कह सकते हैं। हमारी ये मजाल। तो ये बताइए कि माशाल्लाह कलर्स तो आपने ज़बरदस्त पहने हुए हैं, ईद कैसी गुजरी है ये बताइए ज़रा।
जी अल्हम्दुलिल्लाह ईद बड़ी अच्छी गुजर रही है। आपसे तो हमारी ईद मुबारक खैर मुबारक हो गई हमारी तरफ से पूरे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान से बाहर जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई ARY न्यूज़ देख रहे हैं सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक जी। अभी तो सुबह है, अभी तो सारा दिन ईद ही होनी है। अच्छा ये बताएं कि बाकी आप लोगों की ईद जो है वो हम जाहिर है कि हर किसी से मेहमान से ये ज़रूर पूछते हैं कि अब वक्त बहुत हाई टेक दौर हो गया है, ज़ाहिर है कि उसके अंदर ईद के अंदर वो बात नहीं रही जैसे कि बचपन में हुआ करती थी। तो आपके एक्सपीरियंसेस इस हवाले से कैसे हैं सलीम साहब, आप थोड़ा रोशनी डालिए इस पर। नहीं, बातें वही हैं लेकिन हम ज़रा बड़े हो गए, अब बच्चे नहीं ना, हम बड़े हो गए तो हमें वो बातें लगती नहीं है। बच्चों में आज भी वही है, ईद, नए कपड़े पहनने, ईदी लेनी, और जितने भी घर में मेहमान आने उनके सामने फिरना। अच्छा सलीम साहब, आपने अपने आप को गौर से नहीं देखा, आप अभी भी बड़े नहीं हुए। आप भी बड़े नहीं हुए, आपका पेट बड़ा हो गया बस। बड़े अभी भी आप नहीं हुए, बच्चे ही आप भी। हाँ मैं छोटा हूँ, ये मेरा भाई मोटा है। लेकिन सलीम साहब ने माशाल्लाह से फिट रखा हुआ है अपने आप को। हाँ, रखा हुआ है ऑटोमेटिकली, ये तो खुद ही बताएंगे। मैं सिर्फ आगा साहब को देखता हूँ खाते हुए, बस फिर मैं रज गया। आगा साहब आप खुशखुराक हैं इतने, ये मतलब बड़े हमले कर रहे हैं आप पे सलीम साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह खुशखुराक होना चाहिए, जब अल्लाह ने दिया है तो उसको उसकी रहमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, उसे खाना पीना चाहिए। ये असल में बता नहीं रहा ना, इसको बेचारे को खाया जाता नहीं, बीमारियों ने घेरा हुआ है। ये बहुत खाता है, जैसे वो अंडरटेकर है ना, ये लंगर टेकर है। हम खाना खाते हैं, ये खाना फतह करता है। अच्छा आगा साहब, ये तो बेचारा आज भी। जी सर। अच्छा नहीं, बात करें, बात कंप्लीट करें सर। ये तो बेचारा आज भी जो है ना जी, ईद वाले दिन इसने सवैयां नहीं खाई, बाजरा खाया है। अच्छा मुझे ये बताएं कि सलीम अलबिला साहब, ये आप देखते रहते हैं इनको खाते हुए, बाकी सारी चीज़ें नोटिस करते हैं, आपने इनकी तरह गाना सीखा, ज़रा कोई क्रिएटिव काम सीखा इनसे? जी जी, हम दोनों ही गुनगुनाते हैं। तो फिर हो जाए कुछ थोड़ा। सलीम बड़ा अच्छा गाता है। हाँ तो फिर बिस्मिल्लाह करें ना, आपको सुना देते गाना। आ जाए बिस्मिल्लाह। जी आगा साहब, आज ईद के मौके पे मेरे ज़हन में पहले से आ रहा था। हाँ। ईद का दिन है गले, हमको लगा कर मिल गए। ईद का दिन है गले, हमको लगा कर मिल गए। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ईद का दिन है गले। क्या बात है, क्या मासूमाना ख्वाहिश है आपकी। तो जब ये आपने पहली दफा गाया तो कितने लोग आए थे गले मिलने, ये बताएं पहले। नहीं जी कोई भी नहीं, जिन्होंने 2-4 गले मिले थे, बाकी तो गले पड़ गए थे। सलीम साहब को ईद मिलने आए थे, जिनके गले मिले हैं लोग। अच्छा फिर? हाँ, वो जिन लोगों के पैसे वैसे देने थे ना वो। अच्छा लेकिन बड़ा मुश्किल होता है वैसे 3 दफा जब लोग मिलते हैं आपको, मर्द ख़वातीन के साथ तो वो सेरेमोनी, तो वो तो पसलियां हिला देते होंगे, वो गले मिलती हैं और किस न जाने साइड पे किसको करती हैं, मतलब हवा में। तो मर्द हजरात बेचारे भेज के मिलते हैं। सर वाकई कुछ लोग होते ना, वो कुछ लोग होते हैं ईद मिलके ना वो बंदे को उठा लेते हैं, मेरे जैसे को तो ऐसे दबा देते हैं। हाँ। ताकि अगली ईद मिलन जोगा ना रहे बंदा। लेकिन ये आपके साथ मिलना चाहिए। देखें जी, ईद साल बाद ईद आती है तो जैसे मिलना चाहिए गले लगा के। अल्लाह का शुक्र है पिछली 3 ईदों 4 ईदों में तो लोग इतना नहीं मिले जैसे कोरोना था, लेकिन इस वक्त अल्लाह का करम है, सब लोग गले लग के मिल रहे हैं एक दूसरे। सलीम अलबिला साहब और आगा माजिद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे इस बाखबर सवेरा सा बने ईद का जो हमारा स्पेशल शो है, और 4 चांद आप लोगों ने लगा दिए। चलें जी, अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हाँ जी, तो मेरी आवाज़ वैसे बहुत बेसुरी है, लेकिन उसके अंदर मैं ट्राई करना चाहूँगा एक गाना जो कि कोक स्टूडियो में आया था, और सच ब्रिलियंट सॉन्ग। और मुझे मेरी आवाज़ बहुत बुरी है, आई एम अ बाथरूम सिंगर, और वो भी जब जोर से दरवाजे को कस के बंद कर दिया जाए तो वैसे खिड़कियों से भी आवाज़ ना निकले, चुप कर जाएं। आज ईद है, आज बर्दाश्त कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। तो वो गाना था कि ये हरियाली ये आसमां, ये घटाएं मेरी राज़दां,
यार मतलब इससे ज्यादा मैं नहीं गाऊंगा क्योंकि इससे आगे मेरे सुर टूट जाएंगे। मैं गा के बताती हूँ कि अभी हम आपको किससे मिलवाने जा रहे हैं। हाँ। ये मौसम मिलने का है, रंगों के खिलने का है, आजा रे मोरे सैया। क्यों? अच्छा वैसे मैं लिरिक्स के साथ बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी है, तबाही मचाती है। जनाब ये म्यूजिक का वक्फा है, हम आज वक्फे से आज म्यूजिक आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन अब हम आपको मिलवाने वाले हैं पाकिस्तान की माया नाज गुलकारा ज़ेब बंगश साहिबा से, जिनका ताल्लुक जो है वो हम सीज़न 2 से देखते हुए चलता हुआ आ रहा था कोक स्टूडियो के। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे OST हैं जिनमें गाने गाए हुए हैं और पाकिस्तान में ये छाई रही हैं। बहुत सारे इनके फैंस दुनिया भर में मौजूद हैं। बिल्कुल जी, और 2 फैंस इनके यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। तो ज़ेब बहुत बहुत ईद की खुशियाँ आपको मुबारक हो। कैसी गुजरी है आपकी ईद? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी गुजरी है? बहुत ही अच्छी गुजर रही है। आपको पता है मैं यहाँ से बैठ के आपको वेव कर रहा हूँ, जैसे ऐसा मुझे लग रहा है जैसे आप मुझे देख रही होंगी। हाँ मैं भी आपको वेव कर ठीक है जी। अच्छा ज़ेब, तो मतलब वैसे तो आपने बहुत से ज़बरदस्त सॉन्ग्स गाए हैं, लेकिन ये जो था जिसका मैंने स्टार्ट किया ये जहनों में रचा बसा हुआ है। आपने जितने गाने गाए उनमें से आपका फेवरेट कौन सा है? ये बहुत अनफेयर सवाल है, बिकॉज इस तरह के जैसे एक माँ को कहते हैं ना कि आपका फेवरेट बच्चा कौन सा है, लेकिन होते हैं माँ के फेवरेट बच्चे, बट हाँ होते तो हैं, बट वो बोलने की चीज बताती नहीं है। अच्छा नहीं, एक्चुअली गाने तो मुझे बहुत ही सब पसंद हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो मैंने गाया था एक सिन्फ़े आहन का OST, वो मुझे बहुत पसंद आया था। ARY पे जो चल रहा है आजकल ड्रामा सिन्फ़े आहन, उसका OST भी इन्होंने गाया है, बहुत ज़बरदस्त आपने वो भी गाया है। तो मैं चाहूँगी कि आप स्टार्ट उसी से ले लें। बड़ा मज़ा आया गा के। तो वो ज़रा स्टार्ट उसी से ले लें, फिर मैं अपने फेवरेट गाने की तरफ आऊँगा। चले उस बादल पे उड़े उस आंचल पे, हमारे हाथ है दुनिया, हमारे साथ है दुनिया, हम अपने गीत लिखेंगे। क्या बात है? हम अपनी रीत लिखेंगे। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जैसी आप खुद खूबसूरत हैं वैसी आपकी आवाज़ माशाल्लाह जबरदस्त। थैंक यू, आपकी आंखें खूबसूरत है। अरे अच्छा हाँ, ज़ेब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही आपने। हाँ ज़ेब, आप पश्तो में भी गाने गा चुकी हुई हैं, उसके भी बड़े चर्चे रहे हैं जी। तो कब स्टार्ट किया था आपने मौसीकी का सफ़र? प्रोफेशनली तो 2006 से, लेकिन मौसीकी तो हमेशा मतलब एक ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि हमारे ख़ानदान में बहुत सब लोग शौकिया बहुत गाते थे। अच्छा। तो हाँ जी, तो जब से मुझे याद है तब से मैं गाती रही हूँ किसी न किसी तरह से, कहीं ना कहीं। वो ऐसा बच्चा नहीं होता जिसको माँ बाप बुलाते हैं, कहते हैं बेटा आप गाना गा के सुनाओ। अच्छा। तो I was one of those kids. अच्छा, अब ज़रा ये है कि वो जब मैं गाना अपनी भोंडी आवाज़ में गुनगुनाने की कोशिश कर रहा था, चल दिए माय फेवरेट सॉन्ग, तो प्लीज़ अगर वो आप थोड़ा सा सुना सकें, विल बी ऑनर्ड। ठीक है मैम जी, ऑफ कोर्स। मैं बहुत कुछ खा के आई हूँ, तो आई एम नॉट इन द बेस्ट सिंगिंग थिंग, बट ये हरियाली ये आसमां, ये घटा मेरी राज़दां, रात के पहलू में दिए तेरे लिए है बिछे, तेरा हाथ थाम के लो हम भी चल दिए, हम भी चल दिए। क्या बात है।
माशाल्लाह, इतनी मिठास, इतनी मीठी आवाज़ इनकी कानों में, लिटरली वो जो हम कहते हैं रस घोलने वाली आवाज़ है, बिल्कुल वैसी है। लेकिन ये कि रॉ मिठास है, रिफाइंड नहीं है, तो आपको डायबिटिक होने के चांसेस कम है। जिस तरीके से आप पश्तो में भी काफ़ी माशाल्लाह आप गाने वगैरह गा चुकी हैं और ज़ाहिर है कोहाट से आपका ताल्लुक है, तो ये एक होता है ना एक तरीक़ेकार के वो ऐसा कैसे हो सकता है कि नेटिव लैंग्वेज में इंसान लगाए, तो कुछ अगर वो आप हमें कुछ एक और पश्तो म्यूजिक बहुत मज़े का है, तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रा थोड़ा सा पश्तो में भी गुनगुनाएं। ठीक है, इसी सीज़न में जिसका आपने आजारे मोरे सैया में एक गाना आया था पश्तो का, जो एक्चुअली फ़ाखिर के साथ मैंने गाया था, वो थोड़ा सा आपके लिए गा लेती हूँ। दिलरुबा 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 नाराज़ी पखंदा नाराज़ी खल्को बोर यार मिलाड़ो बेवफा और अम्बिया नाराज़ी पखंदा नाराज़ी और अम्बिया नाराज़ी ओ दिलरुबा नाराज़ी। क्या बात है, जबरदस्त, मतलब यार आई रिमेंबर दैट सॉन्ग एंड इट वाज सच अ ब्रिलियंट सॉन्ग। तो चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका ज़ेब बंगश, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। इट हैज़ बीन अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। लेकिन अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। तब तक मैं एंजॉय करता हूँ ये चिप।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं अपने शो बाखबर सवेरा में, जो कि ईद स्पेशल है, तो आप लोग भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। अच्छा, अभी ईद से चंद दिन पहले एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान ने सहा, वो था बिल्किस ईदी साहिबा की रहलत का। वो दुनिया से रुखसत हो गई। उससे कुछ अर्सा पहले अब्दुल सत्तार ईदी साहब जब इस दुनिया से चले गए थे तो उस वक्त भी बड़ा रंज और गम का सामना करना पड़ा था। लेकिन एक चीज़ थी जिसके बारे में फैसल ईदी साहब ने भी निशानदेही की कि जब अब्दुल सत्तार ईदी साहब रुखसत हुए थे तो वो गम उनका अपना था। उनको इदारे के जो मामला चलाने में परेशानी नहीं हुई थी, क्योंकि बिल्किस ईदी साहिबा सारी चीज़ें मैनेज करती थी, हैंडल करती थी और वो चलता रहता था सिलसिला। लेकिन माँ के जाने के बाद ये सिलसिला काफ़ी एक हद तक उसका रफ्तार रुक गई थी। एक लम्हे को लग रहा था, उनको खुद भी लग रहा था कि भाई ये मैनेज करेंगे तो कैसे करेंगे, लग रही थी तो कि फिर किसने ये सिलसिला संभाला? अब ये मिशन जो है ये आगे लेके चल रही है उनकी बहू सबा साहिबा, जिनसे आज इशरत खान हमारी मुलाकात करवाने जा रही हैं। ईद किस तरह से वो मना रहे हैं इस पर रिपोर्ट में देखते हैं। ईद का तीसरा रोज़ है और हम आए हैं मीठा दर ईदी सेंटर में और आज मुलाकात कर रहे हैं सबा ईदी से, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही अपनी सास बिल्किस ईदी के इंतकाल के बाद यहाँ की तमाम जिम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। तो आइए चलते हैं। हम पहुंच गए हैं ऊपर और आज बात हो रही है सबा ईदी से उनकी जिम्मेदारियों के हवाले से, और इस वक्त वो मौजूद हैं उस रूम में जहां अपनी ज़िंदगी में बिल्किस ईदी बैठती थी। तो चलते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम उस रूम में मौजूद हैं जहां बिल्किस आपा अपनी ज़िंदगी के अयाम गुजारती थी और इस रूम से वो तमाम जिम्मेदारियां निभाती थी जो उनकी थी। और अब उनकी डेथ के बाद उनकी बहू सबा ईदी वो तमाम जिम्मेदारियां इस रूम से निभा रही हैं। पहली ईद है बिल्किस आपा की उनकी डेथ के बाद, तो क्या महसूस हो रहा है? मम्मी की बहुत कमी, शिद्दत से कमी महसूस कर रहे हैं हम, इसलिए कि हमेशा हम जब भी मैं अपने घर से आती थी तो मम्मी के पास से हम ईद गुजारते थे, तीनों ईदें। फिर यहाँ से फिर बच्चों को दूसरे सेंटरों में बच्चों के पास गुजारते थे हम सब, मेरे बच्चे, मैं, फैसल, हमारी पूरी फैमिली। मम्मी जैसी तो मैं बिल्कुल बन नहीं सकती। कोशिश करूँगी कि मम्मी जिस तरह से मम्मी अपना सेटअप चला रही थी, मम्मी जिस तरह से बच्चों को देख रही थी, बच्चियों की ना शादियाँ करवा रही थी, वो अच्छे से अच्छे तरीके से मैं कर सकूँ, मगर कोशिश करूँगी मैं पूरी। किस तरह शॉपिंग करती हैं ख़ास तौर पर ईद की, अपने बच्चों की, यहाँ शेल्टर होम में रहने वाले बच्चों की, और फैसल भाई की किस तरह शॉपिंग होती है? खुद करते हैं या आपकी पसंद की चीज़ें वो पहन लेते हैं? शुरू से इनकी आदत थी कि मैं ही जो कपड़े लेके आती थी, शलवार कमीज़, ज़्यादा शलवार कमीज़ पहनते तो मैं ही लेके आती थी और सिलिंग करके टेलर को देती थी मैं, और फिर वहाँ से आते थे, फिर वो ज़ाहिर इस्त्री प्रेस करना वो सारा ये मेरी ज़िम्मेदारी थी। फिर इनको मैं देती थी। अव्वल तो ये बहुत कम ईद को वो कपड़े पहनते हैं, ईदी साहब की तरह वो नहीं कहते, मुझे नहीं अच्छे लगते, तो मगर ये कि पहनते हैं और इनकी सारी शॉपिंग मैं ही करती हूँ। कभी ये जहन में आया था कि उनके बग़ैर वो तमाम जिम्मेदारियाँ निभाएंगी जो वो निभाती थी? कभी भी नहीं, कभी सोचा नहीं था कि मम्मी इतना जल्दी चली जाएंगी, और इसलिए कि माँ का नेबल बदल तो कोई भी नहीं है। इस वक्त कितने सेंटर हैं जिन्हें आप देख रही हैं? ख़ास तौर पर उन सेंटर्स में क्या काम है? जैसे बच्चों के अडॉप्शन है, लड़कियों की शादी ब्याह है, लोगों की हेल्प करना है, शेल्टर होम में वो ख़वातीन जिनका घर नहीं है, कितने सेंटर हैं जो आपकी ज़ेर निगरानी चल रहे हैं? अभी तो जैसे ये ईदी मीठा दर है, यहाँ पे एडॉप्शन का है, यहाँ सिलसिला होता है, यहाँ पे शादियों का भी यहीं से होता है। मम्मी क्लिफ्टन पे गई थी तो वहाँ से 3-4 लड़कियाँ लेके आई थी शादियों के लिए, तो अभी मौजूद हैं यहाँ पे। बच्चे बिल्किस आपा को मम्मी कहते थे, तो अब आपको क्या कहते हैं? छोटी मम्मी फैसल मतलब छोटी मम्मी है अब? नहीं, मम्मी जब हयात थी तो मम्मी को सब पूरे सेंटर में छोटे से बड़े हर कोई मम्मी कहता था और मुझे भाभी कहते थे, सब मुझे भाभी कहते थे, अभी भी भाभी कहते हैं। फिर ज़ाहिर वो बच्चे कहते थे कि अभी क्या करें, तो फैसल ने कहा कि मम्मी बिल्किस मम्मी तो बड़ी मम्मी थी, ये आपकी छोटी मम्मी है। सही। अच्छा, अब चूँकि आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है तो फैसल भाई आपके साथ पूरा ताउन करते हैं? बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं, और मेरे बच्चे भी ताउन करते हैं, इसलिए कि बच्चे मुस्तकिल यहाँ पे तो नहीं रहते, घर में होते हैं,
मगर इफ्तारी के लिए आते हैं और फिर रात के देर तक यहीं पे रहते हैं। ऊपर बच्चों को देखना करना, फिर ये सारा यहाँ पे ही होते हैं। अच्छा, बच्चे ऊपर हैं? जी, मेरे बच्चे आते हैं और फिर ऊपर ही होते हैं, इसलिए कि रात के 12 बजे तक वो वहीं पे ऊपर ही होते हैं बच्चे। अच्छा, एक ख़ास बात ये है कि जो बच्चे बेसहारा बच्चे हैं वो इस वक्त यहाँ हैं और सबा ने बहुत ज़्यादा ईद की तैयारियाँ की हुई हैं। खाना पीना चल रहा है, मेहंदी चल रही है, बच्चों के बहुत सारे सेगमेंट हैं, बच्चे खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बच्चों में हम हल्ला गुल्ला करते हैं, सबा को भी लेके जाते हैं, उनकी छोटी मम्मी उनके दरमियान होगी, तो देखते हैं कि बच्चे क्या फील करते हैं। तो चलते हैं। ईद मुबारक बच्चों। अच्छा, तो अब हम बात करने वाले हैं अशफाक, जिस तरह से हम देखते हैं पूरा साल जो हमारे सियासतदान होते हैं ना, वो सियासत करते हुए लोग तो उनको देखते ही हैं, बयानबाजियाँ, इस पार्टी की टांगें खींची जा रही हैं, ये कहा जा रहा है, वहाँ से उसको परेशान कर दिया, ये तनकीद आ गई, वो तनकीद आ गई, उसकी जवाब और फिर बयानबाजी। लेकिन सबसे बढ़ के टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ टॉक शोज में अपनी पार्टी के मौक़िफ़ का दिफा करना और मुखालिफिन को दंदान शिकन जवाब देना। बिल्कुल, और एक परसेप्शन बन जाता है कि जनाब ये जो सियासतदान होते हैं ये सिर्फ हार्श लफ्ज़ ये इस्तेमाल करते हैं, इनकी कोई सियासत ही करते हैं, ये सिर्फ सियासत ही करते हैं, लेकिन कोई इनकी जो लाइटर साइड है, जो इनकी निजी ज़िंदगी है, उससे मुतालिक लोग बहुत कम ही जानते हैं। हाँ, तो हमारा काम है ऐसी शख्सियात से आपको मुलाकात करवाना। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं और इसके साथ साथ असेंबली के अंदर तो बड़ा दिलजमई से अपने फ़राइज़ ही अंजाम देते रहते हैं, लेकिन उससे बिलावल साहब के साथ अक्सर देखे जाते हैं और इसके साथ साथ भरपूर तरीके से अपने पार्टी के मौक़िफ़ का दिफा करते हैं। तो बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, और ईद की खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी आपको भी और आपके देखने वालों को और सुनने वालों को मेरी तरफ से भी मुबारक। अच्छा, एक मैंने वैसे वो एक चीज़ है, कॉम्बिनेशन बड़ा लीथल बन गया है, काला जोड़ा सब ने पहना हुआ है, न जाने किसकी फरमाइश पे, तो ये भी एक बड़ा एक वो कहते हैं ना कि कोइंसिडेंस हुआ है। मैंने थोड़ा चेंज किया, मैंने डार्क ब्लू पहना हुआ है। अच्छा, ये डार्क ब्लू, अच्छा स्क्रीन पे हमारे ब्लैक ही आ रहा है। तो फैसल साहब, कैसे गुजरी आपकी ईद? आज तो तीसरा दिन है, पहले 2 दिन कैसे गुजरे और आज की क्या मसरूफियात है? देखें, पॉलिटिशियन की ईद भी है ना सियासत के साथ गुजरती है। नॉर्मली हमारी रूटीन है, बहुत काफ़ी अरसे से, जब से मेरे वालिद साहब सियासत में थे जी, और उसी तरीके से चल रहा है। तो हमारा पहला दिन जो होता है वो थोड़ा रिलैक्स होता है, अपनी फैमिली वालों के साथ मिलते हैं। दूसरा और तीसरा दिन हमारा ये होता है कि बिल्कुल सुबह से शाम तक कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं वो ईद मिलने आते हैं, और सुबह से रात तक जो है बस वो वही उनके साथ, क्योंकि ये साल के एक ऐसे ईद के दिन होते हैं कि हर इलाके से, हर जगह से लोग आते हैं, ईद भी मिलते हैं, एक दूसरे से मुलाकातें भी होती हैं। तो मेरी जो कम से कम जो ईद है वो पहला दिन ही थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स होता है। सेकंड थर्ड डे भी बड़ा खुशी का दिन होता है, क्योंकि आपके पास पूरे अपने इलाके से, पूरे डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन से लोग और दोस्त आपके जो है वो मिलने ही आते हैं। तो फैसल साहब, वैसे भी सारा वक्त सियासत में ही गुजरता है, तो इस मौके पर अहले खाना, होम मिनिस्टर कोई शिकायत नहीं करते या कहते नहीं है कि भाई ये तो बहुत हो गया, थोड़ा सा घर पे भी टाइम दें, कभी तो घर पे रह लिया करें? ईद का मौका है, आज ईद का मौका है। देखिए, हम इतने ढीठ हो गए कि सारा बातें सुन के जो है ना हम भले मुखालिफिन पता है कि हमने 5-10 मिनट जो है वो 5-10 मिनट बातें सुननी पड़ती है। डेफिनेटली फैमिली का जो है वो टाइम होता है, उनकी शिकायतें भी होती हैं, गिले शिकवे भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स मैं समझता हूँ इतनी टफ है पॉलिटिशियन के लिए। वो है कि वो बहुत कम टाइम निकलता है कि अपने बंदे अपने फैमिली को दे। हाँ, ये लेकिन मुझे लगता है फैसल साहब, करना पड़ता है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन वो मुश्किल इसलिए आप लोग आसान बना लेते हैं कि जी घर वालों को अच्छी खरीदारी करवा दी जाए, बेगम की फरमाइश पूरी कर दी जाए, तो उसके बाद फिर ईद भी सहल हो जाती है, फिर आपकी जो मसरूफियात हैं उसमें भी मेरे ख्याल में कोई रुकावट नहीं आती होगी। नहीं, मेरे केस में ये बात नहीं है। अच्छा, ओके। वो मतलब है कि वो खुद ही ये है कि वो मतलब है कि शॉपिंग वाला शख्स मैं नहीं हूँ, कभी वो भाभी साहिबा खुद चूज करती हैं आपके लिए जाके मार्केट्स वगैरह और अपने लिए। हाँ, वो उनके होम मिनिस्टर का काम है कि घर के जो है मामलात को वो संभाले। क्या बात है। वही जो है ना खुद सब कुछ करे। मतलब यहाँ पे उनको आज़ादी है, मतलब है कि वहाँ पे जो है ना यहाँ पर
उनके इख्तियारात में कोई दखल नहीं, लेकिन खर्चे में तो कंजूसी नहीं करते होंगे ना फैसल साहब? वो तो खुला खर्चा दे दिया तो फिर उसके बाद सब आसान दे दिया या ले लिया जाता है फैसल साहब? नहीं, उसमें नहीं, देखें उसमें भी ज़रा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, चेक एंड चीज़ें होती हैं। अच्छा, दूसरा ये मतलब है कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आप कहेंगे। और ईदी कैसे फिर, ईदी फिर हाथ उसमें भी चेक एंड बैलेंस होता है या फिर उसके अंदर कोई बार्गेनिंग होती है कि भाई इतने नहीं इतने, या फिर आप अपनी मर्जी से ही देते हैं? अपनी मर्जी से देते हैं। अब आज तो हम आपके पास आए हुए हैं, देखते हैं कि आप कितनी दी। साल हम आपके साथ जो है ना यहाँ पे चैनल पे बैठ के पार्टी को डिफेंड करते हैं, लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं। आज तो मतलब है कि अच्छा अच्छी बात है कि ईद के दिन थोड़ा नॉर्मल गुफ्तगू होती है, तो आज तो चाहिए कि आप हमें ईदी दें। साल की रहना में जो है ना वो चलें जी। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपको एक बार फिर से ईद मुबारक और ईद की खुशियाँ मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बड़ा अच्छा उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जी। ईद खुशियाँ किस तरह से सियासतदान मना रहे होते हैं। अच्छा, आप ये देखें कि वो थोड़े से जिस तरह से सख्त दिखाई देते हैं, वैसे वो अपनी इस जिंदगी में भी थोड़े सख्त हैं। भाई मैं अपनी मर्जी करता हूँ। चेक एंड बैलेंस होना जरूरी है। चेक एंड बैलेंस होना लेकिन होम मिनिस्टर के लामहदूद इख्तियारात होते हैं, ये भी उन्होंने तस्लीम कर लिया। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। जनाब, अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि ईद अपनों में मनाई जाती है, अपनों के साथ गुजारी जाती है, फिर ही आपकी जो खुशियां हैं वो दोबाला हो जाती हैं। तो हम बड़ी ही अपनी, हमारी बड़ी ही खूबसूरत ARY का हिस्सा इर्जा खान साहिबा, जिनको आप पहले न्यूज़ में भी देखते रहे, अब आप उनको प्रोग्राम में भी देखते हैं। उनके साथ एक बहुत ही कमाल सिंगर जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ पर्सनली। मैंने उनको पहले भी उनको बता चुकी हूँ क्योंकि बाखबर सवेरा का वो पहले भी हिस्सा बन चुके हैं, कई बार यहाँ पर मेहमान आए हैं। तो जनाब, अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इर्जा खान और उनके शौहर ज़िशान अली हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे जानते हैं कि दोनों कैसे ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। तो भाई इर्जा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं? सबसे पहले ईद मुबारक। हाँ, वो तो हम अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और बहुत शुक्रिया कि आपने ईद के मौके पर मुझे याद रखा। मुझे तो लगा कि भाई आप दोनों मुझे भूल गए, क्योंकि ना आमना फोन करती है मुझे और ना ही सकती आप। मैंने बिल्कुल याद रखा हुआ है यार, मतलब लेकिन हमें पता है कि आपको हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पर इधर उधर, कहीं व्लॉग्स और पता नहीं क्या, कभी आपकी रिकॉर्डिंग्स, तो हम तो फिर इसी वजह से समझते हैं कि यार थोड़ा सा आपको टाइम ऑफ देना चाहिए। अच्छा, सिर्फ इर्जा ही काफ़ी एक्टिव नहीं है, बल्कि ज़िशान को भी हम देखते हैं। ज़िशान के आए रोज़ नए नए गाने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत एक्टिव हैं। तो और एक बैंड है सुरखाब, उसके साथ वो इस वक्त शामिल नुमाइंदगी कर रहे हैं उसकी। और साल के उभरते हुए 3 बेहतरीन गुलकारों की फहरिस्त में उन्हें शामिल किया जा चुका है। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड, लक्स स्टाइल अवार्ड भी, उसके लिए भी उनको नामजद किया गया था। और ज़िशान, जरा ये बताइएगा भाई कि इर्जा को भी थोड़ा सा सिंगिंग का शौक है? थोड़ा सा क्या, इर्जा गाती हुई दिखाई देती है। शादी के मौके पर भी आप लोगों ने मतलब काफ़ी मतलब ये फ़न का मुजाहरा भी किया था और क्या दाद समेटी थी। तो मज़ीद कोई प्रैक्टिस जारी है इस पहलू पे? सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर मुझे बाखबर सवेरा का हिस्सा बनाया, और आप सब लोगों को, देखने वालों को भी, और आप दोनों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। शान, तो मतलब थोड़ा सा आप लोग साथ बैठे हैं, तो क्यों ना आप साथ ज़रा सा हमें सुना दें कोई। लेकिन मुझे इनकी शादी का एक क्लिप याद है, बहुत वायरल हुआ था, दोनों ने इकट्ठे साथ गाया था। मैं चाहूँगी कि उसी को हम ना उस मेमोरी को फ्रेश करें और साथ ही अच्छा, किसी भी शो में चले जाओ ना, इसकी फरमाइश जरूर आती है। ये क्लिप कभी पुराना नहीं होता, मुझे भी रट गया है। चलें जी, आपके लिए वही आज ईद के मौके पर। पहले से तालियां। ये तमाम लव बर्ड्स को डेडिकेट कर रहे हैं हम। जाने कैसे बांधी तूने अखियों की डोर, मन मेरा खिंचा चलाया तेरी ओर, मेरे चेहरे की सुबह, जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया से तेरे नाम, नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी। आफरी 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 आफरी
हुस्न जाना की तारीफ क्या बात। थैंक यू। वैसे उसूलन तो गाना यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था, आपने सही जगह पे खत्म किया कि हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, फुल स्टॉप। जबरदस्त। आगे फिर लंबा चौड़े। जबरदस्त जबरदस्त। फिर काफी तारीफ बयान करनी पड़ती है, उसके बाद आगे तारीफ। हम चाहेंगे कि एक और अच्छा सा ये वाली ईद तो वैसे ही मैं बगैर ईद के पूरा साल बांट रहा होता। हाँ, ये तो ईद पे कुछ ज्यादा सिलसिला बन जाता है। ज़ीशान, अपनी पसंद का कोई खूबसूरत सा गाना हो जाए यार। सर आज ईद है और शादी के बाद कहते हैं अपनी कोई पसंद नहीं रहती, बीवी की पसंद रहती है। और मेरी बेगम साहिबा का ये मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है और मैं ये बताना चाहूँगा कि हुसैन बस फिर इर्जा साथ देंगी, हम तो साथ इर्जा को भी सुनेंगे। उनका गाया हुआ ये गाना है। ठीक है। सुनिए जे तेरे ना दगा मैं कमावा ते रब करे मैं मर जावां। अरे वाह। ओ नी रब करे मैं मर जावां। भुला जिया दिल तेरा कदी मैं दुखावां। हाय हाय। ते रब करे मैं मर जावां। क्या बात है। हो नी रब करे मैं मर जावां। लभनी नहीं तेरे जे चीज जहान ते सो तेनू देवा हथ रख के कुरान ते। ओए होए। भुला जिया दिल तेरा कदी मैं दुखा नी रब करे मैं मर जावां। ओ नी रब करे मैं। अच्छा वैसे क्या बात है यार, मतलब लेकिन बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। इर्जा जब ऐसे होता है, मैं खो गई थी। इर्जा कभी ऐसे होता है तो आमीन तो नहीं कहती दिल में। अच्छा उसने बड़ा समझदारी से ये गाना अपना फेवरेट गाना रखा है कि जिसके अंदर मैं एक तरह की कन्फेशन भी दे रहा हूँ और एक एग्रीमेंट भी साइन कर रहा हूँ। क्या बात है। तो बड़ा सेंसिबली उसने अपना फेवरेट गाना बनाया है, लेकिन मुझे खुद जबरदस्त। हम चाहेंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है और हम चाहेंगे कि जाते जाते आप एक और खूबसूरत सा ट्रैक सुना दें, क्योंकि आज ईद का तीसरा दिन है और इसी तरह से आप लोगों को ईद का जाते जाते हम ये तोहफा देते तो दोनों साथ सुनाएंगे। अब इर्जा ऐसा नहीं होगा कि आपने नहीं गाना है आपने भी। चले मैं एक ऐसा गाना सुना देता हूँ अगेन जो कि मैं अपनी बेगम साहिबा को डेडिकेट करता हूँ ईद के मौके पर। बुड्ढी दी फरमाइश। हाँ जी। कि मैं मुखड़े तो नजरां हटावां, कि मैं मुखड़े तो नजरां हटावां नहीं तेरे होर दिसदा। दिल करदा मैं तेनू वेखी जावां, दिल करदा मैं तेनू वेखी जावां नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। तू मेरा मैं तेरी होई तेरे जिहा मैनू दिसदा नी कोई। तेरी रावां विच ओ तेरी रावां विच ओ तेरी रावां विच हो तेरी रावां विच अखियां बिछावां, तेरी रावां विच अखियां बिछावां नहीं तेरे जिहा होर दिसदा नहीं तेरे। और जी थैंक यू सो मच इर्जा खान और ज़ीशान अली जिन्होंने हमें एंटरटेन किया। बहुत मज़ा आया इनके साथ ईद सेलिब्रेट करने का। और जनाब आज का दिन जो है वो भरपूर तरीके से हमने कोशिश की है कि आपके साथ अपनी ईद को सेलिब्रेट करें, ईद की खुशियाँ आपके साथ मनाएं। तो इसके साथ ही हमारे शो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरे। आज भी आप लाज़मी तौर पर देखें, अपनी खुशियों में शरीक करें दूसरों को भी। जब आप इस्तेताअत रखते हैं
तो किसी को आप अपनी खुशियां बांट सकते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, तो इससे बढ़कर कोई भी सदका जारिया नहीं है। हमारे शो का मकसद भी ये था कि हम आपकी ईद अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करवाएं। हमारी ईद आपके साथ बहुत अच्छी गुजरी है और आप अपना फीडबैक लाजमी तौर पर दे सकते हैं हमारे यूट्यूब पेज पे, हमारे यूट्यूब पे देख भी सकते हैं हमारा शो, और इसके साथ साथ फेसबुक पेज पे भी आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा। चलें जी, अब आपसे वक्त हुआ है इजाज़त लेने का। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और तब तक के लिए ईद मुबारक एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।